हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में DU BEd एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जामिया मिलिया इस्लामिया का जो BEd एंट्रेंस होता है उसके लिए और DU BEd एंट्रेंस एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू कर लेते हैं ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd प्लस जामिया BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से BEd एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है इस साल, तो जो उनकी प्रिपरेशन होती है वो भी इसी में कवर अप हो जाती है, क्योंकि जो उनका सिलेबस होता है जामिया वालों का, वो मेनली फोकस होता है NCERT पे। और ये जितने भी फैक्ट्स हैं यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, सारी NCERT से ही चीज़ें निकली हुई हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके जीके में, और जो NCERT से साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी। तो चलिए फाइनली वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वो अल्फा, गामा और बीटा का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट आपका, रेडियो सक्रियता परिघटना की खोज किसने की थी? ठीक है, यहाँ पे पूछा है रेडियो सक्रियता परिघटना की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। और जबकि आपसे पूछा जाए कि रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है क्यूरी। ठीक है, क्यूरी में हम रेडियो सक्रियता को मापते हैं। नेक्स्ट आपका, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, वाहनों से निकलने वाली गैस को कौन सी गैस कहते हैं? तो जो वाहनों से गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है तब जाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, जो कि जहरीली गैस हो जाती है। ठीक है, कार्बन जो वाहनों से गैस निकलती है वो दरअसल में प्रदूषित नहीं होती है, बट जब वो बाहर एनवायरनमेंट के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है तब जाकर वो गैस जहरीली हो जाती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर, वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो जो वायुमंडल में नोबल गैस नहीं होती है वो है रेडॉन। रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इसके बाद है ट्राई नाइट्रो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट आपका, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। नेक्स्ट आपका, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो पानी जिसे हम जल कहते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में वो H2O के रूप में होता है। तो यहाँ पे इसी से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और लास्ट ईयर जो जामिया मिलिया इस्लामिया का BEd एंट्रेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पूछे भी जा चुके हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले DU BEd एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर जामिया BEd या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसा ना समझिए कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है या फिर ऐसे ही हैं। ठीक है, अच्छे से आप इसे नोट डाउन करिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, मूत्रालयों के पास प्राय नाम से चुभने वाली गैस की गंध का कारण क्या होता है? ठीक है, जो जब हम किसी भी टॉयलेट के पास से गुजरते हैं तो एक अजीब सी गंध आती है जो कि हमें चुभती है, अजीब सी लगती है। तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है अमोनिया, क्योंकि जो हम यूरिन करते हैं उसमें अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है और वो अमोनिया ही गैस होती है जो कि हमें अजीब सी चुभती है, या फिर जब भी हमें स्मेल आती है तो वो अजीब सा लगता है थोड़ा। ठीक है, तो इसीलिए वो कारण है अमोनिया। अमोनिया गैस हमें थोड़ी सी अजीब सी चुभती है जब भी हमें वो स्मेल होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैसें होती हैं वो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये क्वेश्चन भी शायद जामिया मिलिया इस्लामिया के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में पूछा गया था, तो देख लीजिए
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं पिछले ईयर। नेक्स्ट है आपका भारी पानी यानी कि डिटोरियम ऑक्साइड जो होता है DTO, तो कि उसकी खोज किसने की थी? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज जो की है वो HC यूरे ने की है। ठीक है, HC यूरे। नेक्स्ट आपका कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस होती है। तो कैंसर जो होता है रोग, उसके उपचार के लिए जो इस गैस का प्रयोग किया जाता है वो है रेडॉन। रेडॉन का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट आपका लेंस किस कांच या शीशे से बनता है? तो जो लेंस होता है जो कि हम हमारे आंखों में लगाया जाता है या फिर जो चश्मे होते हैं उसमें भी लेंस का प्रयोग होता है, तो वो जो लेंस होते हैं वो फ्लिंट कांच के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर लवण जल विद्युत का एक चालक है। ये सीधा फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार किससे बनी होती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनी होती है एक फ्यूज तार। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूध एक क्या है? पायस है, निलंबन है, फोम है या जल है? तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। दूध एक क्या है? तो दूध एक पायस है जिसे हम इंग्लिश में इमल्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? तो वाटर गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे डाइऑक्साइड नहीं है, मोनोऑक्साइड है। और ये मोनोऑक्साइड जो गैस है वो प्रदूषण रहित होती है, मतलब ये प्रदूषित नहीं करती है वातावरण को। बट जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और तब ये प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हो। ठीक, नेक्स्ट आपका नायलॉन किससे बनाई जाती है? नायलॉन जो होता है वो पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। नेक्स्ट है फिर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियॉन के नाम से जाना जाता है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग कह रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रियॉन 12 का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो भी आपके फ्रिज में गैस प्रयुक्त होती है उसमें फ्रियॉन 12 का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद जामिया मिलिया इस्लामिया में ये पूछा गया था। नेक्स्ट आपका नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन सा करता है? तो मंदक जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो डिटोरियम अगेन भारी जल जिसे हम डिटोरियम ऑक्साइड कहते हैं वो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। नेक्स्ट इसी प्रकार फिर विद्युत की अच्छी सुचालक है। तो सबसे अच्छी सुचालक अगर पूछा गया है आपसे तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। देन उसके बाद तांबा एंड अदर थिंग्स आती हैं आपकी। इसी तरह नेक्स्ट आपका जल शोधन में उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो जल शोधन में जो उपयुक्त पदार्थ है वो आपका जियोलाइट होता है। क्या होता है? जियोलाइट। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? यहाँ पे क्या पूछा? अक्रिय। ठीक है, तो सबसे अक्रिय गैस होती है आर्गन। आर्गन आपकी सबसे अक्रिय गैस होती है जो कि वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है? अब रबड़ को वल्कनित करने के लिए जो तत्व होता है वो होता है सल्फर। ठीक है, क्या होता है? सल्फर। नेक्स्ट आपका क्रायोलाइट की धातु का अयस्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद रखिएगा। क्रायोलाइट जिस धातु का अयस्क होता है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्रायोलाइट होता है। नेक्स्ट आपका कार में प्रयुक्त होने वाला एयर बैग में क्या होता है? तो जो कार में एयर बैग लगा होता है उसमें सोडियम एंजाइड होता है। ठीक है, सोडियम एंजाइड। नेक्स्ट है फिर आपका RDX का पूरा नाम क्या है? तो RDX को हम कहते हैं साइक्लोनाइट। क्या कहते हैं? साइक्लोनाइट। नेक्स्ट आपका अश्रु गैस का घटक क्या है? अश्रु गैस हम क्लोरोपिक्रीन को कहते हैं। ठीक है, क्लोरोपिक्रीन को हम अश्रु गैस के नाम से भी जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। इसलिए इसका पूरा नाम हो जाता है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन के नाम से भी जाना जाता है अश्रु गैस को। नेक्स्ट है फिर आपका नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या प्रयुक्त होता है?
तो जो नाखून पॉलिश रिमूवर होता है उसमें आपका एसीटोन होता है, ठीक है, जिससे आसानी से नाखून पॉलिश हट जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो सल्फर के कारण होती है, ठीक है। ये तो सबको नॉर्मली पता होगा, बट नहीं पता है तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन है और आपको इम्पोर्टेंटली इसे याद रखना है। नेक्स्ट है फिर आपका सीमेंट की खोज किसने की? तो जोसेफ ऑस्पिडिन ने की थी। फिर खनिज क्या होता है? तो खनिज एक अकार्बनिक ठोस होता है। क्या होता है? खनिज एक अकार्बनिक ठोस। फिर एलपीजी में कौन सी गैस होती है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जामिया मिलिया में अगेन ये पूछा गया था लास्ट ईयर। तो देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिए जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं लास्ट ईयर, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट और जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन होता है। फिर है आपका शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ये आपकी 9th क्लास के एनसीईआरटी का फैक्ट है और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही निकाले गए हैं, ये याद रखिएगा। फिर है आपका फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है फिर आपका हास्य गैस किसे कहते हैं? तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। और फिर प्याज काटने पर आंखों में पानी किसकी उपस्थिति के कारण आता है? तो अगेन प्याज में सल्फर होता है और सल्फर के कारण ही फिर हमारी आंखें जलने लगती है, जिसके कारण फिर हमारी आंखों से पानी निकलने लगता है, यानी कि आंसू निकलने लगते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और यही एक कारण है जो कि अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है फिर आपका मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को पता होना चाहिए कि मोमबत्ती का जलना, और ये डीयू बीएड में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीयू बीएड में जिसमें फैक्ट और थोड़ा सा घुमाऊ करके हो कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फिर आपका ओम का नियम क्या बताता है? तो ओम का नियम जो रिलेटेड है वो है धारा और वोल्टता से। नेक्स्ट है फिर आपका यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध 16 गुना बढ़ जाएगा, ठीक। इसके बाद अभी लास्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है? तो यही है ओम का नियम, ठीक। तो ओम का नियम ऊपर डिफाइन कर रखा है कि ओम का नियम एक्चुअल में होता क्या है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकर बहुत अच्छी होगी और ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा कुछ योगदान तो जरूर देगी। आई होप अगर आपने सभी को नोट डाउन कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और इसी के थ्रू अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ज़रूर ही फंसने वाले हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी प्रकार की वीडियोस अप टू डेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी प्रिपरेशन से रिलेटेड। बट एक और जो प्रॉब्लम है वो है हिंदी और इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखिए अभी मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, बट जैसा भी हो सकता है मैं कोशिश करूँगा लाने की कि इंग्लिश में भी थोड़ा मटेरियल लाऊं। बाकी आप अभी इसी के साथ काम चलाइए। जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो ये सब इनफ होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी देखता हूँ जैसा भी होता है मैं आपके लिए भी ट्राई करता हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।